बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ टेक में। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको अपस्टॉक्स न्यू अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताया था, तो अभी तक यदि आपने अपस्टॉक्स पर अकाउंट नहीं बनाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपस्टॉक्स पर न्यू अकाउंट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपस्टॉक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से आप किसी स्टॉक को खरीद सकते हैं, साथ ही साथ किसी स्टॉक्स को यदि आप बेचना चाहते हैं तो किस प्रकार से सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जितने भी फीचर्स अपस्टॉक्स में अवेलेबल हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो पर आप ध्यान से पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपस्टॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। मैंने अपने अपस्टॉक अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। यदि आपने लॉगिन नहीं किया तो आपको अपना जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस नीचे दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से हमारा वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो है, फंड्स है और इन्वेस्ट है। तो समझते हैं इन सभी ऑप्शनों का मतलब। यहाँ पर आपको पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है हमारा वॉच लिस्ट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऊपर एक मैसेज आपको शो हो रहा होगा, वो आप देख सकते हैं, टॉप 20 मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमें स्टॉक्स, जो कंपनियों के स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लिस्ट, वो सिर्फ टॉप 20 मार्केट के अकॉर्डिंग, यानी जिनका टॉप मार्केट है, ऐसी 20 कंपनियों की जो लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ऊपर, जिसमें हमारा ऑल, ओपन और क्लोज्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन पोर्टफोलियो का मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला है पोजीशन और दूसरा है होल्डिंग्स। इसके बाद हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो है फंड्स का। यहाँ पर आपको फंड्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी आप पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं वो आपका अवेलेबल ट्रेड्स पर आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में डिटेल से समझाऊंगा, फिलहाल शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्ट वाले ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको आईपीओ और दूसरा म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉच लिस्ट की। तो वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था, टॉप 20 जो कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप सबसे अधिक है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने अपस्टॉक्स वॉलेट में पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फंड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक तो आपको यहाँ पर ऐड फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा हाउ मच वुड यू लाइक टू ऐड, यानी आप कितना अमाउंट ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। मिनिमम आपको 100 रुपये ऐड करना होता है, इससे कम आप ऐड नहीं कर सकते। नीचे आपको कई सिलेक्ट पेमेंट्स मोड्स देखने को मिल जाते हैं। आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर आपको पेमेंट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर 110 यानी 110 रुपये अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद मुझे यहाँ पर अपना यूपीआई एड्रेस डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए ये सारी प्रोसेस मैं आपको करके दिखा देता हूँ और इसके बाद हम आगे प्रोसेस देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा 110 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसको मैं डन पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको अपने अपस्टॉक्स वॉलेट को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे हमारा जो पेमेंट है वो ऐड सक्सेसफुली हो चुका है या नहीं, ये हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम बैक कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल टू ट्रेड,
यानी जो पेमेंट है हमारा वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं। और हम 110 रुपये का कोई भी स्टॉक्स या 110 से कम प्राइस के स्टॉक्स आसानी से यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जान गए होंगे कि किस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। तो ऑर्डर को खरीदने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर वॉच लिस्ट पर क्लिक करना है और आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये टॉप 20 ही कंपनियों के आपको लिस्ट मिलेगी। यदि आप इनके अलावा किसी अन्य कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिए हुए ऊपर प्लस वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर कंपनी को नाम से आपको स्टॉक सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि अभी जो बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स प्राइस है वो है 54 रुपये 10 पैसे। तो अब हम इस स्टॉक को खरीदते हैं। खरीदने के लिए आपको यहाँ पर नीचे बॉय का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर बॉय वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बॉय पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट और उसके सामने आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीवरी। साथ ही इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको इंटरडे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं डिलीवरी और इंटरडे में क्या फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी का मतलब होता है यदि आप अपने स्टॉक्स को सेम डे में नहीं बेचना चाहते, यानी आपने जिस दिन स्टॉक्स को ख़रीदा है और यदि उसी दिन आप उसको नहीं बेचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिलीवरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन यदि आप सेम डे में उस स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इंटरडे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो स्टॉक्स है उसको इंटरडे में ही सेल करूँगा, क्योंकि मुझे दिखाना है कि किस प्रकार से जो है स्टॉक्स को सेल किया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इंटरडे सेलेक्ट करूँगा। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी किसी स्टॉक्स को ख़रीदें तो वो हमेशा डिलीवरी पर ही ख़रीदें, जिससे कि जब भी स्टॉक हमारा हाई जाए तब हमारा जो है स्टॉक्स सेल हम कर पाएँ। तो चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पर इंटरडे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्वांटिटी, यानी आप कितने स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑर्डर टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके सामने आपको लिमिट वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम लिमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं। लिमिट वाले ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले हम लिमिट वाला ऑप्शन यानी वो पर्टिकुलर लिमिट होती है जिस लिमिट पर आप अपने स्टॉक्स को बॉय करना चाहते हैं। यदि मान लीजिए मैं अपने स्टॉक को ओनली 54 रुपये पर ख़रीदना चाहता हूं तो मैं यहां पर ओनली 54 डाल दूंगा और यहां पर रिव्यू वाले ऑर्डर पर क्लिक कर दूंगा। तो जब भी मार्केट 54 पर आएगा तो हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है मार्केट का। मार्केट का ऑप्शन का मतलब यह है कि आपका जो ऑर्डर है वो करंट प्राइस, जो करंट पे मार्केट हमारा चल रहा है उसी प्राइस पर आपका जो है स्टॉक्स बाय हो जाएगा। इसके बाद मिल जाता है हमारा तीसरा ऑप्शन जिसे स्टॉप लॉस मार्केट या शॉर्ट में SLM भी कहा जाता है। इसको फ्रेंड्स समझने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पर ट्रिगर प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि आप इस पर्टिकुलर जो आप ट्रिगर प्राइस डालते हैं उस ट्रिगर प्राइस पर आपका जो है ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है बाइंग के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रिगर प्राइस सपोज 54 या 53। तो जैसे ही हमारा मार्केट 53 पर आता है तो उससे कुछ नीचे अप्रॉक्सीमेट 53.21 या 53.1 पर जैसे ही हमारा जो है 50.29 इस तरीके की प्राइस पर जो है हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट
ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है SLL, जिसे स्टॉप लॉस लिमिट कहा जाता है। स्टॉप लॉस लिमिट का मतलब होता है कि ट्रिगर प्राइस में आपको वो प्राइस डालनी होती है जिस प्राइस पर आपको ऑर्डर बॉय करने के लिए एक्टिवेट होना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर बॉइंग के लिए 50, चलिए मैं यहाँ पर प्राइस डाल देता हूँ 55 और यहाँ पर प्राइस डाल देता हूँ 54। तो जैसे ही हमारा मार्केट 55 पर जाएगा तो हमारा जो है ऑर्डर बॉइंग के लिए तैयार हो जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा। और उससे नीचे यदि मार्केट जाता है 54 पर तो हमारा जो है ऑर्डर 54 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पर 54 या 53 आप जितना भी रखना चाहें, 55 जितना भी 56 रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन ट्रिगर प्राइस वही प्राइस रखना है जिस प्राइस पर आपका जो ऑर्डर एक्टिवेट आप कराना चाहते हैं। तो चलिए हम मार्केट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर तुरंत ही अभी जो है ऑर्डर को बॉय करना है। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर टाइप मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बॉय का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बॉय पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ऑल वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर हमारा जो है ऑर्डर लग चुका है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो वो हमारा यहाँ पर ओपन में भी शो होने लग जाएगा। चलिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आप देखेंगे पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर पोजीशन पर हमारा जो है ऑर्डर आपको इंटरडे में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑर्डर कंप्लीट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल गया है, यानी हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पर जैसे ही हम पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। यदि यहाँ पर हमारा स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर MTM जो है आपका यहाँ पर प्लस यानी ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं यदि स्टॉक्स की प्राइस नीचे जाती है तो वो यहाँ पर हमारा रेड, जैसा कि आप देख सकते हैं हम 0.10 यानी हमारा जो है स्टॉक्स वो नीचे आ चुका है। तो ये हम इतना मार्केट से जो है प्राइस डाउन हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम फंड्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बाकी का जो हमारा अमाउंट है वो अभी ट्रेड के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है हम किसी भी स्टॉक्स को बॉय कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार से हम स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए आपको सिंपली जो भी हमारा स्टॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसा कि यहाँ हमारा पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ वाला जो ऑप्शन है आपको सेल करने के लिए यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो बाकी के जो ऑप्शन हैं वो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब यहाँ पर वो हम सेम डे में ही इसको सेल करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट हम इंटरडे ही सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी हम 2 सिलेक्ट करेंगे। यदि हम 2 से कम बेचना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे 1 ही सेल करना है, तो हम यहाँ पर 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर 1 स्टॉक्स को सेल करके दिखा देते हैं। इसके बाद ऑर्डर टाइप मार्केट ही रखेंगे क्योंकि हमको हाल जो मार्केट का प्राइस है उसी प्राइस पर इसको सेल करना है। इसके बाद यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो है ऑर्डर सक्सेसफुली जो है सेल के लिए लग जाता है और आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट भी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट का आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल गया है। ये जो ऑर्डर है हमारा वो सेल का सक्सेसफुली सेल हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने वाली है, वो है पोर्टफोलियो पर जब आप क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ आप फंड्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो अमाउंट था वो 110 था और अभी जो अवेलेबल टू ट्रेड जो हमारा अमाउंट बता रहा है वो बता रहा है 91.75, यानी
अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको ऊपर यहाँ पर कुछ मैसेज देखने को मिल रहा है इम्पोर्टेंट, इसको समझना होगा। जैसा कि इम्पोर्टेंट मैसेज ये है हमारा, ओनली 80% ऑफ द अमाउंट आफ्टर सेलिंग डीमैट होल्डिंग्स विल बी अवेलेबल टू ट्रेड ऑन द सेम डे, द रिमेनिंग 20% विल बी अवेलेबल टू ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे। यानी जब भी आप किसी स्टॉक्स को सेल करते हैं तो उसकी प्राइस का सिर्फ 80% ही अमाउंट आप सेम डे में ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी का जो 20% जो अमाउंट होता है वो आप नेक्स्ट डे में यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अप स्टॉक्स पर किसी भी स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।